कार्टून टीवी। लालची मिठाई वाला ग्रीडी स्वीट सेलर स्टोरी इन हिंदी। दिनपुर गांव में सोहन नाम का हलवाई रहता था। वह खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयां बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाई खरीदता था। वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी में मिठाई बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थीं। हर रोज शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थीं और वह अच्छा मुनाफा भी कमा लेता था। मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, सोहन के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लग गया। अपने इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। मुझे अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं कल ही शहर जाके 2 चुंबक लेके आता हूँ और उसे अपने तराजू में लगाता हूँ, जिससे मिठाई का वजन बढ़ जाएगा और कम मिठाई में मैं ज़्यादा मुनाफा कमाऊंगा। वह शहर गया और वहाँ से 1-2 चुंबक के टुकड़े लेकर आ गया। उस टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। इसके बाद एक नया ग्राहक आया, जिसने सोहन के पास से 1 किलो जलेबी खरीदी। अरे सोहन चाचा, मुझे ज़रा 1 किलो जलेबी देंगे? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। 1 किलो क्या, मैं तो तुम्हें जितनी चाहे उतनी जलेबी दूंगा। नहीं चाचा, मुझे फ़िलहाल तो 1 किलो ही जलेबी चाहिए। इस बार तराजू में चुंबक लगाने की वजह से सोहन को अधिक मुनाफा हुआ। उसने अपनी इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया, लेकिन उसकी पत्नी को सोहन की यह चालाकी अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मी, मैंने अपने तराजू में चुंबक लगाए हैं, जिससे अगर मैं 700 ग्राम जलेबी भी दे दूँ तो 1 किलो ही भरती है। इससे हमें ऊपर के 300 ग्राम का मुनाफा होता है। ए जी, मुझे ये कतई पसंद नहीं कि हम धोखाधड़ी करके पैसे कमाएं। मुझे ये नैतिकता के खिलाफ लगता है। उसने सोहन को समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोहन ने अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। अरे लक्ष्मी, अगर हम सबका भला करते रहेंगे तो हमारा भला कब होगा? कितने दिनों से हम मिठाइयाँ बेच रहे हैं, लेकिन हम आज भी उसी हाल में रहते हैं। सोचो, अगर हम इस तरह मुनाफा कमाएंगे तो बहुत जल्द हमारा खुद का बड़ा सा बंगला होगा और एक गाड़ी भी होगी। लेकिन सुनिए, ऐसी दौलत हमें कभी खुश नहीं रख पाएगी। तो इस दौलत का क्या फ़ायदा? अगर हम किसी को लूट कर धन कमाएंगे तो वो धन हमें कभी नहीं मिलेगा। उससे अच्छा तो हम ईमानदारी से कमाएंगे। ईमानदारी की रोटी हमेशा मीठी ही लगती है। ठीक है, तुम अपना काम ईमानदारी से करो। मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूँगा। तुम इसके बीच में मत आना। वो हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे सोहन को काफी खुशी हुई। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का एक नया लड़का आया। भैया, ज़रा 2 किलो जलेबी पैक कर देंगे? हाँ भाई, 2 किलो क्यों, मैं तो 4 किलो भी पैक कर दूंगा। ये लो। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी खरीदी। सोहन ने इसे भी चुंबक लगे तराजू से तोलकर जलेबी दे दी। रवि ने जैसे ही जलेबी उठाए, उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए सोहन से दोबारा से जलेबी को तोलने के लिए कहा। भैया, क्या आप इस जलेबी को दोबारा तोल दोगे? मुझे ऐसा लगता है कि इस जलेबी का वजन 2 किलो से कम है। रवि की बात सुनकर सोहन चिढ़ गया। उसने कहा, ओ भाई, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारे मिठाइयाँ तोलता बैठूं। मुझे और भी ग्राहक है। तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर उसने रवि को वहाँ से जाने के लिए कह दिया।
सोहन मिठाई वाले की बात सुनने के बाद रवि जलेबी लेकर वहां से चला गया। वह एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तोलने के लिए कहा। भाई साहब, क्या आप ये जलेबी तोल दोगे? मुझे लगता है सोहन मिठाई वाले ने मेरे से धोखा किया है और उसने कम मिठाई देकर ज़्यादा मिठाई के पैसे लिए हैं। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तोली तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही निकली। ये लो भैया, ये तो सिर्फ 1.5 किलो ही जलेबी है। अब उसका शक यकीन में बदल गया था। उसे पता चल गया कि सोहन मिठाई वाले के तराजू में कुछ गड़बड़ है। अच्छा, तो ये बात है, सोहन मिठाई वाला अपने तराजू में गड़बड़ कर रहा है। मुझे ये बात पूरे गांव वालों के सामने लानी ही पड़ेगी। अब उसने तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया और उसे ले जाकर सोहन मिठाई वाले के दुकान के पास ही रख दिया। फिर रवि अपने सभी गांव के लोगों को वहां पर इकट्ठा करने में लग गया। जादू जादू जादू, अनोखा जादू, वजन कम करने का जादू, आओ जादू देखो। जादू का एक भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री में जादू देखो जादू। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी तो उसने गांव के लोगों को कहा कि आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। इस जादू को देखने के लिए आपको सोहन मिठाई वाले से मिठाई खरीदनी पड़ेगी। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सोहन मिठाई वाले के यहाँ मिठाई लेने पर मैं जादू कैसे करता हूँ। मेरी जादू ये होगी कि सोहन मिठाई वाले के पास की मिठाई मेरे जादू से कम वजन की हो जाएगी। कुछ देर बाद 1-2 लोग मिठाई लेकर रवि के पास पहुँचे तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद सोहन की दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी थी सभी ने रवि के तराजू में तोलकर देखा तो सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। ये सब देखकर लोगों को काफी हैरानी हुई। अपनी दुकान के पास ही यह सब होता देख सोहन मिठाई वाला रवि से झगड़ा करने लगा। ये तुमने क्या नाटक लगा के रखा है? मेरे इस दुकान के बाहर ये नौटंकी नहीं चलेगी। भाइयों, ये लड़का नाटक कर रहा है, जरूर इसे मुझसे कुछ चाहिए होगा, इसीलिए ये मेरा नाम बदनाम कर रहा है। आप इस पर ध्यान मत दीजिए। उसने लोगों को बताया कि रवि यह सब नाटक कर रहा है। भाइयों, अगर आपको लग रहा है कि मैं नाटक कर रहा हूँ तो रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अपनी बात को सही साबित करने के लिए रवि सीधे सोहन मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। ये देखिए भाइयों, ये सोहन हलवाई आप सबको वजन करके देता है, लेकिन इसके वजन कांटे के नीचे चुंबक लगा है जिससे मिठाई का वजन कम आता है और हम इसको ज़्यादा पैसे देते हैं। ये देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों पर पछतावा हो रहा था। मुझे माफ कर दो भाइयों, मुझे मत मारो। मुझे अपनी गलती समझ आई है। मैं आपसे इस गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ और आगे से ध्यान रखूँगा कि मैं कभी धोखाधड़ी से पैसे नहीं कमाऊँगा। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफी मांगी और वादा भी किया कि भविष्य में वे ऐसी कोई भी जालसाजी नहीं करेगा। सोहन की इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफी कम कर दिया। इधर सोहन के पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचा, क्योंकि वो पूरे गांव वालों का भरोसा खो चुका था। कहानी से सीख कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करने से ही इंसान का नाम होता है। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए अच्छा फायदा हो, लेकिन इससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों कम हो जाते हैं। कार्टून टीवी।